सभी को नमन करते हुए आपके समक्ष मैं कविता रख रही हूँ जिसका शीर्षक है क्या लिखूँ। कलम लिए बैठी रही समझ ना पाऊँ क्या लिखूँ। कलम लिए बैठी रही समझ ना पाऊँ क्या लिखूँ। क्या भूखे की भूख लिखूँ या दीनहीन व्यथा बाँचूँ। क्या विधवा का डर लिखूँ या उसके घर का कर्ज लिखूँ। क्या विधवा का डर लिखूँ या उसके घर का कर्ज लिखूँ। उसके मन का अवसाद लिखूं या दिल उसके का दर्द लिखूं। कलम लिए बैठी रही समझ न पाऊं क्या लिखूं। चौराहे पर घर की इज्जत बेटी की परवाह लिखूं। चौराहे पर घर की इज्जत बेटी की परवाह लिखूं। लिखूं गरीबी निर्धन की या तन ढकने की बात लिखूं। कलम लिए बैठी रही समझ न पाऊं क्या लिखूं। राजनीति का लिखूं धंधा। राजनीति का लिखूं धंधा जिसमें इंसान आँख का अंधा। बच्चों का व्यापार लिखूं या भिखमंगों का हाल लिखूं। बच्चों का व्यापार लिखूं या भिखमंगों का हाल लिखूं। आधे पेट जो नंगे सोते उनकी नींदों का हाल लिखूं या सूखी छाती से चिपके भ्रमित बालक का हाल लिखूं। कलम लिए बैठी रही समझ न पाऊं क्या लिखूं। कलम लिए बैठी रही समझ न पाऊं क्या लिखूं। इसके पश्चात मेरी एक और कविता है जिसका शीर्षक है डर। लोग डरते हैं भूत और प्रेतों से, मैं डरती हूँ इन धरती के लोगों से। लोग डरते हैं भूत और प्रेतों से, मैं डरती हूँ इस धरती के उन लोगों से जो अपनों का खून बहा रहे हैं, बलात्कारियों के कंधे से कंधा मिला रहे हैं और लोगों को जिंदा जला रहे हैं। लोग डरते हैं गरीबी से बदहाली से। लोग डरते हैं गरीबी से बदहाली से, मैं डरती हूँ अमीरी से खुशहाली से। जो भाई को भाई का दुश्मन बना रही है, नाते रिश्ते तोड़वा रही है, प्यार मोहब्बत छुड़वा रही है, बाप को बेटे से पिटवा रही है, दिन दहाड़े उसे अगवा करवा रही है। लोग डरते हैं मौत से। लोग डरते हैं मौत से, मैं डरती हूँ इस ज़िंदगी से। लोग डरते हैं मौत से, मैं डरती हूँ इस ज़िंदगी से जो दिन ब दिन खोखली होती जा रही है, नरक से भी बदतर होती जा रही है। न खाने को रोटी, न तन पर कपड़ा, न कोई काम, न सिर छिपाने को है जगह। चारों ओर है खौफ, जाने कब हो जाए अपनों की मौत। लोग डरते हैं जंगल में जाने से, खूंखार जानवरों से, उनके भय से मर जाने से। पर मैं डरती हूँ इस शहर के पहरेदारों से। मैं डरती हूँ इस शहर के पहरेदारों से। जंगल के जानवर तो फिर भी पकड़े और मारे जा सकते हैं, पर इन पहरेदारों पर तो न शक होता है न शुबा, लगता है सभी तो हमारे हैं। करना होगा सामना बलात्कारियों का। करना होगा सामना बलात्कारियों का, गरीबी का, अगवा करने वालों का और पहरेदारों के खौफ का। न जाने ये डर कब ख़त्म होगा। न जाने ये डर कब ख़त्म होगा। कब जागेंगे लोग, कब सवेरा होगा। उठो जागो सामना करो इस अंधेरे का। उठो जागो सामना करो इस अंधेरे का और स्वागत करो इस अंधेरी रात के बाद आने वाले उजाले का। इस अंधेरी रात के बाद आने वाले उजाले का। इसके पश्चात मेरी एक छोटी सी कविता है मेरे खिलौने। बचपन के अपने खिलौने साथ ले आई थी। बचपन के अपने खिलौने साथ ले आई थी। सोचा था जब बच्चे होंगे तो उन्हें चाव से दिखाऊंगी। नहीं जानती थी तब तक सब कुछ बदल जाएगा। नहीं जानती थी तब तक सब कुछ बदल जाएगा। कंप्यूटर गेम्स आ जाएंगी, खिलौनों का ज़माना चला जाएगा। अब कभी कभी निकालती हूँ उन खिलौनों को बक्से से। अब कभी कभी निकालती हूँ उन खिलौनों को बक्से से। उलटती हूँ पलटती हूँ
मिट्टी झाड़ देखती हूँ, निहारती हूँ, फिर रख देती हूँ। उलटती हूँ, पलटती हूँ, मिट्टी झाड़ देखती हूँ, निहारती हूँ, फिर रख देती हूँ। यक लगता है जैसे बुला रहे हैं मुझको। यकायक लगता है जैसे बुला रहे हैं मुझको, चिढ़ा रहे हैं मुझे। जैसे पूछ रहे हों कि पहले तुम खेलती थी संग हमारे, अब खेलते हैं लोग संग तुम्हारे। कैसा लगता है तुम्हें, कैसा लगता है। इसके पश्चात मेरी एक और छोटी कविता है जिसका शीर्षक है यथार्थ। किताबों में लिखा है, मन की सुनो, मन की कहो, मन की करो। किताबों में लिखा है, मन की सुनो, मन की कहो, मन की करो। की थी एक बार मैंने भी मन की लिखी थी तो शब्द रूठ गए। मन की लिखी थी तो शब्द रूठ गए। थोड़ा सा सच बोला तो अपने भूल गए। थोड़ा सा सच बोला तो अपने भूल गए। जरा सी आवाज़ उठाई तो रिश्ते ही टूट गए। मौन रही जब तक सबने कमज़ोर माना। मौन रही जब तक सबने कमज़ोर माना। निशब्द रही तो गूंगी जाना। पर अब नहीं जी सकती दोहरी ज़िंदगी। अब नहीं जी सकती दोहरी ज़िंदगी। नहीं लगा सकती नकाब, नहीं करना अब दिखावा, नहीं ओढ़नी चापलूसी की दीवार। नहीं जीना जीवन बेकार, बनना है मुझे यथार्थ, बनना है मुझे यथार्थ। मेरी अगली कविता का शीर्षक है मोक्ष। गर गंगा में नहाने से मोक्ष मिले दिवंगत को, तो मकर मोक्ष फिर निश्चित है जो रहे सदा गंगा जल में। बहती कोई गंगा अगर दिल से उसके निकल कर, ख्वाबों को भी मिल जाता मोक्ष उनमें डूब कर। मोक्ष पाने की खोज में, मोक्ष पाने की होड़ में, मोक्ष पाने की खोज में, मोक्ष पाने की होड़ में, जाने क्या क्या करता है इंसान सदा भटकता है। सोच विचार को तजता है, धर्म कांड में फंसता है। सोच विचार को तजता है, धर्म कांड में फंसता है। कर्म को दूर छिटकता है, ढोंगी के पैर पकड़ता है। मोहजाल में फंसकर रहते मोक्ष की इच्छा करता है। नादा क्यों नहीं समझता ये कैसे हो सकता है। क्या चंदन भाल सजाने से, चारों धाम हो आने से, सुबह शाम के वंदन से, ईश्वर के अभिनंदन से क्या मोक्ष कभी मिल सकता है। क्यों ब्रह्मजाल में फंसता है। मोक्ष को पाने की खातिर मरना नहीं ज़रूरी है। मोक्ष को पाने की खातिर मरना नहीं ज़रूरी है। विषय वासना को त्यागो, बस इतना कर्म ज़रूरी है। भक्ति उसकी करो अपार, भक्ति उसकी करो अपार, मानो उसमें सारा संसार। मोक्ष तभी पा सकते हो मुक्ति का द्वार, पा सकते हो मुक्ति का द्वार। अब जो मेरी कविता है जो मैं सुनाने जा रही हूँ उसका शीर्षक है चिरैया। मेरे कमरे की खिड़की पर एक चिरैया आती थी। मेरे कमरे की खिड़की पर एक चिरैया आती थी। मुझको भ्रम होता था जैसे कहना कुछ वो चाहती थी। मैंने पूछा क्या कहती हो बतलाओ चिड़िया रानी। टुकुर टुकुर वो देखी मुझको लेकर आंखों में पानी। बोली ढूंढूं मैं ऐसा घर जो हो फरेब से खाली। बोली ढूंढूं मैं ऐसा घर जो हो फरेब से खाली, और रहूं महफूज वहाँ पर सबके दिल की बनूं लाडली। चाचा ताऊ मामा प्यारे भ्रमित करते रिश्ते सारे, किस रिश्ते पर मैं इतराऊं खुद को कैसे विश्वास दिलाऊं। किस रिश्ते पर मैं इतराऊं खुद को कैसे विश्वास दिलाऊं। आज न चाचा मामा सच्चे, ना ही दोस्त न कज़न ही पक्के। आज न चाचा मामा सच्चे, ना ही दोस्त न कज़न ही पक्के। किसके घर में रहूं मैं छिपकर, यही सोच है मन में पाली। मैं बोली तुम यहीं पर आओ, मैं बोली तुम यहीं पर आओ, सारे अपने दुख बिसराओ। मेरे कमरे में आओ तुम
मुझ पर विश्वास जगाओ तुम। मेरे कमरे में आओ तुम, मुझ पर विश्वास जगाओ तुम। दोनों मिलकर हम लड़ेंगे, दोनों मिलकर हम लड़ेंगे, इन सब से नाता तोड़ेंगे। दोनों मिलकर हम लड़ेंगे, इन सब से नाता तोड़ेंगे। हम हैं सासी, हम हैं सक्षम, नहीं रहे अब किसी से बस का हम हैं साक्षी, हम हैं सक्षम, नहीं रहे हम किसी से कब हम। खुद का बोझ उठा सकते हैं, नहीं ज़रूरत किसी की हरदम, नहीं ज़रूरत किसी की हरदम। नमस्कार।